तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन अपने घर पर आता है, जहां पर कुछ गार्ड्स उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी वहां पर क्वीन यिंग आती है और उससे बोलती है कि आखिर क्वीन चैन यहाँ पर क्या कर रहा है। कल उसने जो मास्टर लियांग यू के साथ किया था, उससे यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और फैमिली के हेड क्वीन चैन को इसके लिए ज़रूर पनिश करेंगे। तभी वहाँ पर क्वीन गांग आ जाता है और अब वह क्वीन चैन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब दिखाया जाता है कि क्वीन गांग क्वीन चैन को लेकर वहाँ पर फैमिली के हेड के पास आता है, जिसे देखकर क्वीन युआनजी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने क्वीन यिंग को गेट पर इसीलिए खड़ा किया था क्योंकि वह यहाँ पर क्वीन चैन के आते ही उसे भगा देती। पर अब यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब क्वीन चैन वहाँ पर अपनी मॉम के पास जाता है। तभी लेडी जाओ उसे देखते ही बोलती है कि क्वीन चैन, आखिर तुम फैमिली के हेड के सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो। यह सुनते ही क्वीन चैन बोलता है, इस जगह पर कौन है फैमिली का हेड। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तभी लेडी जाओ क्वीन फैमिली के हेड से बोलती है कि क्या आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्वीन चैन आपको फैमिली का हेड मानने से मना कर रहा है। तभी युआन होंग बोलता है, क्वीन चैन, मैंने तुम्हें यहाँ पर कल मास्टर लियांग यू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तो मुझे बताओ कि आखिर तुमने उस पवेलियन में ऐसा क्यों किया। तभी क्वीन चैन बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। यह सुनते ही लेडी जाओ बोलती है, मुझे लगा ही था कि तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। और अब वह क्वीन फैंग को अपने पास बुलाते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों को बताने के लिए बोलती है कि कल क्वीन चैन ने पवेलियन में क्या किया था। अब क्वीन फैंग वहां पर सभी को उस बारे में सब कुछ बताने लगता है और अब वह बोलता है कि क्वीन चैन की वजह से उसके हाथ से ऑब्सिडियन स्टोन भी चला गया और उसे वहां पर कोई वेपन भी नहीं मिला। यहाँ तक कि मास्टर लियांग यू ने उसे अपने पवेलियन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर क्वीन चैन की वजह से उस दिन हमारी फैमिली को काफ़ी पैसों का नुकसान हुआ। यह सुनकर क्वीन चैन सोचने लगता है, ऑब्सिडियन स्टोन की कीमत को मिलाकर यहाँ पर बस 70,000 सिल्वर कॉइन का नुकसान हुआ है और यह क्वीन फैमिली के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो कहीं क्वीन फैमिली इस जगह पर बैंक करप्ट तो नहीं हो चुकी है। तभी युआन होंग बोलता है, क्वीन चैन, तो क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो। क्वीन चैन बोलता है, मुझे तुम लोगों को कोई सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी लेडी जाओ बोलती है कि यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद भी क्वीन चैन को थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है, तो अब उन्हें क्वीन चैन को क्वीन फैमिली से बाहर निकाल ही देना चाहिए। वहीं पर वह सोचने लगती है कि इस बार वह क्वीन चैन और उसकी मॉम को फैमिली से बाहर निकलवा कर ही रहेगी। तभी युआनजी बोलता है, यह उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें हम क्वीन चैन को फैमिली से बाहर निकाल दें, और इस बारे में फैसला लेने से पहले हमें डैड का इंतजार करना चाहिए। तभी लेडी जाओ बोलती है कि फादर अभी अंपायर के बॉर्डर पर है और अगर हम यहाँ पर 5 साल तक इंतजार करें तब भी वह वापस नहीं आने वाले हैं और अभी क्वीन चैन यंग है, पर तभी ही यह यहाँ पर इतने बड़े कांड कर रहा है। और अगर यह क्वीन फैमिली में और 5 साल रह गया तो वह पूरे अंपायर को क्वीन फैमिली का दुश्मन बना देगा। तभी युआन होंग बोलता है, क्वीन चैन, यहाँ पर मेरी फैमिली के कुछ रूल्स है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ अपनी सफाई देने का। तो जल्दी बताओ कि तुमने आखिर यह क्यों किया। तभी लेडी जाओ बोलती है कि अब हमें कुछ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें इसे क्वीन फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि अब यह हमारी फैमिली में रहने के लायक नहीं है। तभी क्वीन चैन बोलता है, तो तुम सभी लोग चाहते हो कि मैं इस फैमिली को छोड़कर चला जाऊं, तो मैं आज ही इस फैमिली को छोड़ दूंगा। यह सुनकर युआनजी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह वहां पर कुछ नहीं बोल पाता है। अब यह सुनते ही लेडी जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अब वह बोलती है कि क्वीन चैन की नज़र में हमारे क्वीन फैमिली की कोई भी इज्जत नहीं है। तभी क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है, जब से मैं तुम सभी को देख रहा हूँ तुम सभी ही चाहते हो कि मैं इस क्वीन फैमिली को छोड़कर चला जाऊँ, तो मैं यहाँ पर किसी की इज्जत क्यों करूँ। और मुझे पता है कि तुम सभी को यह खतरा है कहीं मैं बड़ा होकर इस फैमिली का हेड बनने की कोशिश ना करूँ,
पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं क्वीन फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और पिछले 10 सालों से हमें इस फैमिली से निकालने के लिए तुम दोनों यह साजिश कर रहे हो। और मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। यहाँ तक कि क्वीन फैमिली की बिग लेडी होने के बावजूद उन्हें तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाना पड़ा, वह भी बस एक मामूली से मेडिसिन के लिए। यह सुनकर युआन जी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अपने बड़े भाई से इस बारे में पूछता है। पर युआन होंग यह कहकर बात टाल देता है कि अब यह एक पुरानी बात हो चुकी है और उस दिन मैंने सब कुछ ठीक कर दिया था और अभी हम यहाँ पर मास्टर लियांग यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पुरानी बातों को कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब हमें यहाँ पर ग्रैंड मास्टर लियांग यू को क्या एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। तभी युआन जी बोलता है, आप किस एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हो? कहीं आप सच में क्वीन चैन को फैमिली से निकालना तो नहीं चाहते हो? मैं इसके खिलाफ हूँ। तभी युआन होंग क्वीन चैन की मॉम से इस बारे में पूछता है। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है, तो क्या तुम अभी भी मुझसे ओपिनियन मांग रहे हो? यहाँ पर क्वीन चैन बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें कभी भी क्वीन फैमिली के मेंबर्स की तरह नहीं समझा गया, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम इसे जल्द से जल्द छोड़ दें। तभी लेडी जाओ बोलती है, क्वीन यूजी, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रही हो? क्वीन चैन की मॉम बोलती है, हाँ मैं सब कुछ समझ रही हूँ और अब मैं यहाँ पर तुम्हारा और युआन होंग का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। और अब यह बोलकर वह क्वीन चैन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और तभी लेडी जाओ बोलती है कि क्वीन चैन ने यहाँ पर मास्टर लियांग यू को गुस्सा दिला दिया है, तो अब उसे मास्टर लियांग यू से माफ़ी मांगनी होगी। और अब वह क्वीन गांग को क्वीन चैन को वहाँ पर पकड़ने का ऑर्डर देती है। अब क्वीन गांग आगे बढ़ता है, पर तभी वह वहाँ पर युआन जी को देखकर रुक जाता है। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है, युआन होंग, क्या तुम अभी भी चाहते हो कि हम इस जगह पर रुके? क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है? यह सुनकर युआन होंग बोलता है, इन लोगों को यहाँ से जाने दो। और अब वह अपने आदमियों से वहाँ पर क्वीन चैन की मॉम को 500 सिल्वर कॉइन देने के लिए बोलता है। पर क्वीन चैन की मॉम मना कर देती है और बोलती है कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और अब वह क्वीन चैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। इससे युआन जी काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है कि बड़े भाई, आपने आज यहाँ पर मुझे निराश किया है। अब जाते हुए क्वीन चैन की मॉम बोलती है, क्वीन चैन, तुम्हें मेरी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी क्वीन चैन बोलता है, मॉम, इस क्वीन मैंसन के अंदर सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है, पर मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा। पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा। और अब वह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से क्वीन यिंग और युआन जी आ जाते हैं। और अब युआन जी बोलता है कि सिस्टर, आपने ऐसा क्यों किया? अभी क्वीन चैन काफ़ी छोटा है और आपके इस फैसले से आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तभी क्वीन चैन की मॉम बोलती है, उसने क्वीन मैंसन में काफ़ी कुछ सहा है, पर अब वह एक नई स्टार्ट करना चाहती है। युआन जी बोलता है, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, पर मुझे दुख इस बात का है कि मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। और अब वह वहाँ पर क्वीन चैन की मॉम को कुछ कॉइन्स देता है और बोलता है कि यह मेरी सेविंग्स के कॉइन हैं, जिन्हें मैं आपको देना चाहता हूँ। पहले क्वीन चैन की मॉम उन्हें लेने से मना कर देती है, पर युआन जी के जिद करने पर वह उसे ले लेती है। और अब युआन जी बोलता है कि आपको अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मदद मांग सकती हो। वहीं पर क्वीन यिंग क्वीन चैन से बोल रही होती है कि अब क्वीन चैन काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला हो गया है, क्योंकि आज से पहले वह इस तरह किसी से भी बात नहीं कर पाता था। और अब क्वीन चैन अपनी मॉम के साथ उस जगह से आगे बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।